पूज्य पिताजी स्वर्गीय ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी के चरणों में नमन करते हुए सर्वप्रथम मैं यहाँ मंच पर उपस्थित पिछड़ा वर्ग के कार्यकारी अध्यक्ष कमलनाथ संदेश यात्रा के संयोजक व हमारे जिला निवाड़ी के संगठन प्रभारी परम आदरणीय दामोदर यादव जी का मैं हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। यहाँ उपस्थित हरिजन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आदरणीय सुनील बोरसे जी का मैं हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपका नाम शायद सही लिया हो। यहाँ उपस्थित उपचुनाव में भी जिन्होंने अपनी विशेष रूप से योग्यता दिखाई थी और आज फिर उपस्थित हैं इस निवाड़ी जिले के संगठन के सह प्रभारी आदरणीय जय किशन मांझी जी का भी मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। विदिशा से पधारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव आदरणीय विद्या यादव जी का भी मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ इस नगर के अध्यक्ष प्रतिनिधि हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय दत्ता मातादीन पस्तोर जी, आदरणीय पिताजी के साथी वरिष्ठ जगदीश पांडे जी, कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय कैलाश मिश्रा जी, पिताजी के एक और साथी आदरणीय मनोहर वकील साहब, आदरणीय रिछारिया जी, आदरणीय भजन कुशवाहा जी, निवाड़ी के ब्लॉक अध्यक्ष भाई राजेश यादव जी, बबलू विधवा जी, साथ ही साथ जिला कांग्रेस की महिला अध्यक्ष संपत चौधरी जी, उनके साथी मालती जी, बहन जी का यादव जी, रजनी यादव जी, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तम यादव जी, भाई रजनीश पटेरिया जी, हमारे दादा लंबरदार जो तिरछी निगाहों से हमारी तरफ देख रहे हैं, और उनके साथ साथ हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय दांगी जी, भाई सुनील यादव जी, संगठन के प्रभारी निवाड़ी के आदरणीय रमेश खरे जी, भाई अंगद यादव जी, ज्ञान दांगी जी, टकावनी के गौर साहब पांडे जी एवं समस्त हमारे युवा कांग्रेस के साथीगण, पीछे बैठे हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष भाई रेखवार जी, यादव जी, आप सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। भाई कुशवाहा जी, परिहार जी, बल्लन भाई, और साथ ही साथ सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण मेरे सामने उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग माताएं बहनें और सभी युवा साथी, आप सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूं और जेरोन की जनता को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। दोस्तों, हम सब आज इकट्ठे हुए हैं कमलनाथ संदेश यात्रा, जो माननीय कमलनाथ जी के जो 5 वचन है और जो संदेश हमारे प्रदेश को की जनता को वो देना चाहते हैं, उसके लिए जिसके लिए कुछ दिनों पूर्व भोपाल में पीसीसी में एक बैठक हुई थी जिसमें मैं भी उपस्थित था आदरणीय दामोदर यादव जी के साथ, और उसके बाद इस यात्रा को हरी झंडी भोपाल से माननीय कमलनाथ जी ने दी और माननीय दामोदर यादव जी को ये जिम्मा दिया कि इस संदेश को, जो जन सेवा का संदेश, जो प्रदेश के हितकारी योजनाओं को जनता के बीच ले जाने का, उस योजनाओं की जानकारी लोगों के बीच पहुंचाने का संदेश वो सब तक पहुंचे, ऐसी जिम्मेदारी माननीय दामोदर यादव जी को और सभी जो लोग इस संदेश यात्रा में उन सबको दी गई। मैं हृदय से संदेश यात्रा का हमारे निवाड़ी विधानसभा की धरती में स्वागत करता हूं, जेरोन में स्वागत करता हूं, और आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि आप सबने देखा कि पिछले 18 वर्षों से हमारे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, और हर बार चुनाव के पहले तमाम घोषणाएं होती हैं। अबे कछु दिन पहला उपचुनाव भाव तो उनके पहला भी बहुत घोषणाएं हुई थी, आप सबको याद हुई है, और उपचुनाव के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी पृथ्वी पर पधारे थे तो सैकड़ों नारियल फोड़ गए थे, ये भी आप सबको याद होगा। लेकिन आप सबको ये भी याद होगा कि विकास के नाम पे अगर इस पृथ्वी पर विधानसभा में कुछ हुआ 1.5 साल में, तो सिर्फ अपराधों में बढ़ोतरी हुई, चोरी में बढ़ोतरी हुई, लूट में बढ़ोतरी हुई, हत्याओं में बढ़ोतरी हुई, और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप सबने 1.5 साल से देखा है कि पृथ्वी पर नगर का अमन, चैन और शांति किस तरह से खराब हुई है।
किस तरह से पूरी विधानसभा में यहाँ अपराधों में बढ़ोतरी के कारण माहौल पूरी तरह से खराब हुआ है। मैं किसी की व्यक्तिगत बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन आप सब भी जानते हैं कि मेरे पिता, बैठ जाए, आप सबको याद होगा कि मेरे पिता जो 5 बार विधायक रहे और मंत्री भी रहे, लेकिन कोई भी इतने लोगों में बता दे यदि किसी का उन्होंने अपने जीवन में व्यक्तिगत नुकसान किया हो तो एक आदमी बताए कोई। और आप सब ये भली बात ही समझते हैं कि जो 5 बार विधायक रहता हो, 1 बार मंत्री रहता है, यदि किसी का नुकसान करना चाहे तो चुटकियों में कर सकता है, लेकिन मेरे पिता ने कभी किसी का व्यक्तिगत नुकसान नहीं किया। और यही कारण है कि आप सबका 5-5 बार उनको आशीर्वाद मिला। तो मैं ये सीख, जो दूसरे लोग हैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं इस बात की सीख जरूर ले लें कि कभी किसी का जब व्यक्तिगत नुकसान करते हो तो समय किसी का नहीं रहता, समय पलट कर जवाब जरूर देता है, इस बात को याद रखें। मैं आज आप सबके बीच में कहना चाहता हूं कि आज का मुख्य मुद्दा माननीय कमलनाथ जी की संदेश यात्रा है। जो 5 वचन उन्होंने जनता से किए, पहला वचन नारी सम्मान योजना, जिसमें हर महिला के खाते में 1500 रुपए आएंगे और 500 रुपए में हर महिला को गैस सिलेंडर मिलेगा। उसके साथ साथ किसान कर्ज माफी का जो वादा जो माननीय कमलनाथ जी ने 2018 में किया था, और 15 महीने की सरकार में कई किसानों का कर्ज माफ हुआ भी था, लेकिन सौदेबाजी करके सरकार को गिरा दिया गया, जिस वजह से हमारे किसान वंचित रह गए, उनका कर्जा पूरा माफ नहीं हो सका। लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने कहा है कि कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार बनते ही किसानों का कर्जा पुनः दोबारा माफ होना चालू होगा और 2 लाख तक का पूरा किसान का कर्जा माफ होगा। बिजली का बिल 100 यूनिट तक माफ होगा और उसके ऊपर 200 यूनिट तक हाफ होगा। और कर्मचारियों के लिए भी उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू होगी और साथ ही साथ वृद्धा दिव्यांग पेंशन, जो 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 से 2018 थी, लेकिन उन्होंने कोई बढ़ोतरी उसमें नहीं की थी, लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने सिर्फ 15 महीने में 300 रुपए से बढ़ा के उनकी पेंशन 600 रुपए की थी। और अब उन्होंने वादा किया है कि सरकार बनते ही 600 रुपए से बढ़ा के वो पेंशन 1000 रुपए कर दी जाएगी, जिससे हमारे वृद्धा, विधवा और दिव्यांग लोगों को सबको इसका फायदा मिलेगा। दोस्तों, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि मेरे और आपके कोई आज के संबंध नहीं, 3 पीढ़ियों के संबंध है। जब मेरे पूज्य दादाजी जनपद अध्यक्ष रहे और आप सबसे उनके निरंतर संबंध रहे, और उसके बाद मेरे पूज्य पिताजी रहे और आप सबसे उनके भी पारिवारिक संबंध आप सबके उनसे रहे, और आप सब प्रेम से उनको भाई साहब से संबोधित करते थे। मेरी राजनीति तो अभी नई नहीं, क्योंकि पूज्य पिताजी बीच में अगर चले गए और राजनीति में मुझे प्रवेश किया मैंने, और जिस दिन मैंने प्रवेश किया उस दिन मैंने एक ही संकल्प लिया, वो जनता की सेवा का संकल्प है। और मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक मेरी सांसें हैं, अपनी अंतिम सांस तक नितिन सिंह राठौर का एक ही संकल्प है, वो आप सबकी सेवा करना, हमारी जनता की सेवा करना, और जब तक रहूंगा तब तक आप सबकी सेवा करता रहूंगा। ये विश्वास आप सबको बीच में मैं दिलाना चाहता हूँ। ज्यादा बातें, क्योंकि आज समय हम सब सुनने माननीय दामोदर यादव जी को आज सुनने आए हैं और कई जगह उनको भी जाना है। मोहनगढ़ में भी इसके बाद सभा है और फिर टीकमगढ़ भी जाना है, उसके बीच में दिघोड़ा भी जाना है, इसलिए ज्यादा बात करने का तो समय नहीं, और आगे भी हम बीच में मिलते रहेंगे। मैं आप सबको यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अभी चूंकि मैंने कहा कि 1.5 साल में तमाम अपराधों में बढ़ोतरी इस क्षेत्र में हुई, और अभी ये दद्दा भी कुछ बातें गिना रहे थे। मेरा कहना है कि मेरे पिताजी जब पहली बार विधायक बने थे, आप सबको याद होगा कि इस क्षेत्र में 90% क्षेत्र में सड़कें नहीं थी, ना स्कूल थे, ना अस्पताल थे। आज आप देखेंगे तो 90% क्षेत्र में सड़कें हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, और कई तरह की लाभकारी योजनाएं भी चल रही थी। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि जो विकास की गति को पिछले 1.5 साल में रोका गया है और उत्तर प्रदेश के लोगों ने आके जो इसमें बाधा बन गए, आपका बेटा, आपका भाई नितिन सिंह राठौर ये वादा करता है आप सबका आशीर्वाद रहेगा। तो जो पूज्य पिताजी के सपने थे, कुछ सपने ऐसे थे जैसे नदी का पानी तालाब में और तालाब का पानी खेत में लेकर आना है, क्योंकि जब नदी का पानी तालाब में आएगा तो हमारे केवट समुदाय के लोग, उनको फायदा मिलेगा मछली पालन में, और जब तालाब का पानी खेत में आएगा तो हमारे कुशवा समाज के लोगों को सब्जी भाजी करने में फायदा होगा, और कृषि प्रधान क्षेत्र तो हमारे किसान साथियों को फायदा होगा। इस दिशा में नितिन सिंह राठौर को काम करना है। आज सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र की, हमारे जिले की और पूरे बुंदेलखंड की है, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और मजबूरी में लोगों को पलायन करके कहीं दिल्ली, बंबई और गुजरात काम करने के लिए जाना पड़ता है।
मैं प्रयास करूंगा कि आप सबको याद होगा कि 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी और माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे और मेरे पिता मंत्री थे, तो ओरछा जो राम राजा की नगरी है उसमें नमस्ते ओरछा का कार्यक्रम किया गया था, जिसके माध्यम से पूरे ओरछा और आसपास के क्षेत्र में विकास कार्य कराए गए थे। आप सबको जो भी ओरछा से ताल्लुक तमाम लोग बैठे उनको याद होगा कि ओरछा से जब आप शकरपुर से कल आए होंगे तो वहां पे पानी की कितनी भीषण समस्या थी और राजघाट से नहर लाने का काम भी उस जमाने में हुआ था और आज वहां पर खेती किसानी हो रही है। मेरा कहना है कि नितिन सिंह राठौर को पर्यटन बढ़ाने की दिशा में काम करना है, जिससे हमारे युवा साथियों को दर दर न भटकना पड़े और उनको यही रोजगार मिले और उनका काम चल सके। लेकिन ये सब संभव तभी है जब आप सबका आशीर्वाद अपने बेटे अपने भाई को मिलेगा। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि ऐसे अपराधी लोग जो उत्तर प्रदेश में आके और यहाँ पे माहौल खराब कर रहे हैं, ऐसे लोगों को विदा करने का समय आ गया है और आप अपने बेटे भाई को आशीर्वाद दीजिए। नितिन सिंह राठौर आपका बेटा आपका भाई करके आपकी सेवा में काम करेगा और इस क्षेत्र की उन्नति प्रगति और विकास के लिए काम करेगा, ये विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ। आप सबसे अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी के जो 5 वचन हैं, कमलनाथ जी वचनवीर हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और 15 महीने की सरकार में उन्होंने करके दिखाया था। और माननीय शिवराज जी घोषणा वीर कहलाते हैं, हजारों घोषणा अभी भी उनकी लंबित है। इसलिए जो बार बार चुनाव में घोषणा करते हैं और उसके बाद चुनाव के 5 महीने पहले उनको बहनों की याद आती है और 20 साल से उनको बहनों की कोई याद नहीं थी। इसलिए आप अब इस बार अपना चयन कीजिए, सोच समझकर चयन कीजिए, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक एक विधानसभा जब जिताएंगे तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पृथ्वीपुर विधानसभा में आप सबका आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिले, अपने बेटे अपने भाई को मिले और निवाड़ी के जो लोग भी हैं वो इस बार कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करें। प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन निवाड़ी विधानसभा में भी इस बार कांग्रेस को जिताना चाहिए, जिससे ये दाग हट जाए कि निवाड़ी विधानसभा में कांग्रेस जीतती नहीं है। मैं चाहूंगा कि जब जिले से दोनों सीटें जीत कर जाएंगी और टीकमगढ़ जिले की 3 सीटें जीत कर जाएंगी तो बुंदेलखंड का परचम भी पूरे मध्य प्रदेश में लहराएगा और पृथ्वीपुर विधानसभा से आप सबकी मजबूती से आशीर्वाद देंगे। जब प्रचंड जीत होगी तो विधानसभा में पृथ्वीपुर का नाम गूंजेगा। जब पूज्य पिताजी होते थे, जिस तरह से निवाड़ी विधानसभा का नाम मध्य प्रदेश में गूंजता था, उसी तरह से मैं चाहूंगा कि पृथ्वीपुर का नाम भी पूरे मध्य प्रदेश में गूंजे। लेकिन ये संभव तभी है जब आप सबका आशीर्वाद होगा और नितिन सिंह राठौर को पूरा विश्वास है कि इस बार आप सबका आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ और अपने बेटे अपने भाई के साथ जरूर होगा। आप सबका ऐसे बरसात के मौसम में और अचानक गर्मी हुई, इसमें आप सब इतने तादाद में यहाँ पर बैठे हैं, भूखे प्यासे बैठे